हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के पुनरावलोकन को देख रहे हैं। दूसरा सत्र है इसके ऊपर। आज एक शाम को भक्त से बात हो रही थी तो उनको दीक्षा चाहिए थी, तो किसी स्कॉन के सेंटर में कहे कि आप चिंता मत करिए, आप क्लासेस में आइए, आपको दीक्षा मिल जाएगी, आपको दीक्षा दिलवा देंगे। और शुभ कृष्ण तो गारंटी नहीं दे रहे हैं को दीक्षा देने की। हमने कहा देखिए, दीक्षा की गारंटी दे या ना दे लेकिन इतना गारंटी दे रहे हैं कि भागवत सुनेंगे तो जरूर हृदय में भगवान स्थापित हो जाएंगे। हम कौन होने होते हैं देने वाले, हम तो खुद ही ले के दे रहे हैं। व्यासदेव जी कह रहे हैं कि शृण्वतः श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालिना नाति दीर्घेणा भगवान विशते हृदय। ये सामने बैठी हैं वेदवादिनी। पहली कॉल में आपने क्या बोला था वेदवादिनी? हम बोल अरे बता दीजिए, इसमें क्या शर्माने की क्या बात है? आपने जो पहली कॉल की थी क्या बोला था? एंड दैट इज नॉट रॉन्ग। पीपल आस्क लाइक दिस कि हमको प्रभु जी दीक्षा चाहिए। तो मैंने क्या बोला था आपको? हाँ हाँ, आप हमारी क्लास में आइए, हम गारंटी दे रहे को दीक्षा दिलवा देंगे। बोला था आपको? क्या बोला था? आप भक्ति करिए, हो जाएगी दीक्षा। इज इट नॉट? श्री कृष्ण उपाध्याय प्रभु आपके जिले में आए थे तो बोला था ना हमने आपको कि आप हमारे पास आइए, कुछ दीक्षा दिलवा देंगे। यू गॉट ना? हो गया ना? तो ये ऐसा कहीं शास्त्र में आप दिखा दीजिए कि दीक्षा के द्वारा गारंटी हो जाती है कि भगवान के पास जाएंगे आप। आज तक अपने भागवत में कहीं पढ़ा हो तो जरा बता दीजिए। और हम देखिए, हमें चैलेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने तो नहीं पढ़ा आज तक। प्रभुपाद के सारे ग्रंथ हमने पढ़ लिए। प्रभुपाद उल्टा और कुछ बोलते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि दीक्षित भक्त, फॉर्मली दीक्षित भक्त इम्पर्सनल मायावादी फिलॉसफी से प्रभावित हो। वो ले लिया दीक्षा गुरु जी से, लेकिन उसे ट्रेनिंग नहीं प्राप्त हुई। वेदवादिनी किसी से मिल के आई थी, मतलब फूल लेने जाती हैं, व्यक्ति है, वो दीक्षित भक्त है इस्कॉन के, और उनकी पत्नी भी दीक्षित है नॉट इस्कॉन में। वो अब गुरु महाराज को छोड़ करके शिव जी के किसी संप्रदाय में ज्वाइन कर लिया उन्होंने। शी इनिशिएटेड? आप कहेंगे यस, काहे के इनिशिएटेड? हरे कृष्ण मंत्र छोड़ करके, गुरु को छोड़ करके, अब और वहां उसको मान रहे हैं श्रेष्ठ। तो मेन चीज है शिक्षा, श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं को ग्रहण करना। और मैंने कितनी बार भक्तों से पूछा, आज तक कोई उत्तर नहीं आया कि परीक्षित महाराज का दीक्षित नाम क्या है। श्री कृष्ण उपाध्याय प्रभु जी बताइए आप। कुछ बिग क्वेश्चन इज इट नॉट? व्हाट परीक्षित महाराज इज ही दीक्षित? इज परीक्षित दीक्षित और नॉट दीक्षित? और परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का शब्द है ना, वो महाराज बोल रहे हैं कि परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि गुरु महाराज, मैं आज तक केवल दुख भोगा हूं, आज मैं आपके मुख से भागवत सुन रहा हूं तो सुख का अनुभव कर रहा हूं, जो पूरे विश्व का राजा है। तो गुरु इज शास्त्रोपदिष्टा। ये शब्द है, टीकाओं में बोला गया, गुरु मतलब शास्त्रोपदिष्टा। और जिसको शास्त्र से सुनना चाहते हैं वो गुरु हैं, वो हमको मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप यहाँ पर सुनते हैं तो चक्रवर्ती पास से सुनते हैं, श्रीधर स्वामी से सुनते हैं, प्रभुपाद सुनते हैं। हम तो रिपीट कर रहे हैं। हम जस्ट ओनली हरि पार्षद प्रभु के शब्दों में, आई एम ओनली अ शू शाइनर ऑफ द परंपरा। वेरी नाइस। कुछ ना क्लियर हो रहा हो तो हम उसको चमका देते हैं, देखो समझा कि इतना काम कर रहे हैं और कुछ काम हमारा है नहीं, अपने इतना कुछ टीका लिख रहा हूं मैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है, मैं निवेदन कर रहा हूं कि चाहे जिंदगी भर फॉर्मली दीक्षा आपको ना मिले, शब्दों को ध्यान दीजिएगा, फॉर्मली, बिकॉज एक्चुअली यू हैव बीन इनिशिएटेड इफ यू एक्सेप्ट द टीचिंग्स ऑफ परंपरा। लेकिन ऐसी जगह मत जाइए जहां ये बिजनेस चल रहा है कि तुम हमारे पास आओगे तो हम तुमको दीक्षा दिलवाएंगे, बिकॉज यू वोंट बी इंस्पायर्ड। देखिए एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, जिस चीज से भक्ति का बीज पड़ता है उसी से प्रगति भी होती है। तो आप जब पहली बार वैष्णवों की संगत करे तो ये बिजनेस किए थे कि आपको अच्छा लगा था, इसलिए आपको अच्छा लगा, इसलिए आप वहां पे जाते थे। चाहे कहीं भी किसी भी वैष्णव संगति में गए, आपको अच्छा लगा, इज इट नॉट? आप बिजनेस करने के लिए जा रहे होते। आप में से कितने लोग बिजनेस करते हुए आए हैं भक्ति में? यू जस्ट नेचुरल लविंग भी छोड़ दीजिए, स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन। हाँ, इनकी कथा अच्छी लगती है, यहाँ कीर्तन अच्छा लगता है, कुछ नहीं तो यहाँ प्रसाद अच्छा लगता है, तो व्यक्ति बार बार आता है, बार बार आता है। इज इट नॉट? स्वीकार है। अब वो चीज ही छोड़ दी हमने तो फिर आप फंस गए ना। वो आप ऐसी जगह जा रहे हो जो भक्ति के अलग चल रहा है। जो प्रोसीजर है भक्ति का, श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है? व्यक्ति अनजाने में वैष्णव की संगत करता है, सुनाए तर्क नहीं, उसको अच्छा लगता है, अब उसको श्रद्धा हो जाती तो अब वो सिस्टमैटिक साधु संग करता है। जहां पहले से ही जाने का मन ना हो वहां बार बार क्यों जाएंगे आप, और कब तक? जस्ट बिकॉज यू गॉट इनिशिएशन फ्रॉम दैट सो एंड सो
पर्सन और सो एंड सो संप्रदाय और सो एंड सो इंस्टीट्यूशन। हर बार जाएंगे तो अभाव का अनुभव करेंगे। बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं, सुनाई पड़ रहा मैं क्या कह रहा हूं? आप किसी इस्कॉन के सेंटर में गए, हम इस्कॉन के अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं, हम जस्ट एनी स्पेसिफिक इस्कॉन सेंटर, यू आर गोइंग देयर बिजनेस करने के लिए कि दीक्षा मिल जाएगी, ठीक है। हर बार जा रहे हैं, भूखे गए और भूखे वापस आए। मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है? हम एक भूख लेके जाते हैं कि भगवान की बात सुनेंगे, ठीक है, और वहां गए और असंतुष्ट ही लौटे। तो अब आप ये बताइए कि कितनी बार ऐसे रेस्टोरेंट में जाएंगे जहां पे भूखे गए और भूखे ही लौट के आए? आप बताइए, स्वीकार है कि नहीं? डू यू अग्री विद दिस? तो जहां अभाव का अनुभव होगा वहां बहुत दिन टिक नहीं पाएंगे, अनलेस यू आर बीइंग पेड। तो अब उम्मीद है कि इतनी स्थिति नहीं खराब हो गई है कि हम तो हमसे दीक्षा ले लो, हम तुमको 15,000 रुपये महीना देंगे। ये तो नहीं होगा। तो अब ये तो स्थिति है नहीं। तो बहुत सुंदर शब्द है परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की, जो भी रिसेंटली महाराज पॉडकास्ट में बोले थे कि जब कोई व्यक्ति कहीं अभाव का अनुभव करेगा तब उसको स्थान को छोड़ेगा। तो आप जब प्रॉपरली भगवान की बात सुनेंगे तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अभाव का अनुभव करें। हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि जो आचार्यों की बात है उसको सुनकर किसी एक भी दिन आप अभाव का अनुभव करें। ये जरूर हो सकता है कि श्लोक कुछ कठिन हो तो ऊपर से चला गया हो, दैट इज पॉसिबल। वो एक आध तो कभी होता है ऐसा, तो हंसा नहीं कि कुछ भी समझ में नहीं आता। एवरी डे यू विल गेट समथिंग फ्रॉम प्रभुपाद, समथिंग फ्रॉम द आचार्य। सो एक्साइटिंग, इट इज फॉर मी, इट्स वेरी एक्साइटिंग। इसलिए मुझे कोई अभाव नहीं महसूस होता। हम इसमें अहंकार नहीं, अपना रियलाइजेशन महसूस कर बता रहे हैं आपको। आप लोगों को महसूस होता है कुछ? कोई अभाव नहीं अनुभव होता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस होल प्रोसीजर इज नॉट जस्ट अ स्टैंपिंग प्रोसीजर। चलिए हम आगे इस पॉइंट पर जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे, भगवान भर्त्सना कर रहे हैं उन लोगों की जो अर्चा विग्रह में तो सेवा करते हैं लेकिन अन्यों का सम्मान नहीं करते। भगवान अन्य स्थान पर भी हैं। और अब कोई व्यक्ति कहे कि अरे फिर तो अर्चा विग्रह की सेवा का फायदा ही नहीं होगा, तो भगवान ने श्लोक क्रमांक 25 में कहा कि अर्चाद वर्चये तावद ईश्वरम माम स्वकर्मकृत यावन न वेद सुहृदि सर्वभूतेष्वस्थितम। अर्चा आदि के द्वारा नहीं, स्वकर्म करत, अपने कर्मों को करते हुए, माम ईश्वर, मुझ ईश्वर को अर्चा आदि के द्वारा, यानी अर्चा आदि प्रोसेसेस के द्वारा, अर्चा के द्वारा, परिचर्या के द्वारा और विभिन्न प्रकार की सेवाओं के द्वारा अर्चा में तब तक वह सेवा करे, यावन तब तक, स्वहृदि वेद, सॉरी ना भी लगा, यावन न वेद स्वहृदय, जब तक वह अपने हृदय में नहीं जान लेता, और सर्वभूतेषु अवस्थितम, अपने जब तक वह यह नहीं जान लेता कि भगवान उसके हृदय में भी हैं और सबके हृदय में भी हैं। ये बात यहां पे बोली। उसके बाद आगे क्या कहते हैं देखते हैं। अगर कोई ऐसा नहीं करता है, भेद दर्शन करता है, दूसरों को दुख देता है, तो भगवान उसको क्या पनिशमेंट देते हैं, वहां श्लोक में बोल रहे हैं। मेरे साथ बोलते चाहिएगा। आत्मनश्च परस्यापि न करोत्य अंतरोदरम तस्य भिन्न दृशो मृत्यु विदधे भयमुल्बणम। आत्मना स्वयं में, परस्यापि और दूसरे में भी, यह करोति अंतरा प्लस उदरम, जो दूसरे के पेट में और मेरे अपने पेट में भेद करता है। भाई जैसे मुझको भूख लगती तो सामने वाले को भूख लगती, तो उदर का उपलक्षण से शरीर। ऐसा ही नहीं है कि व्यक्ति पेट पे ही लात मारता है, वो टांग पे भी लात मार सकता है, मतलब किसी भी अंग को कष्ट दे सकता है। तो आज जैसे मुझे कष्ट होता है किसी भी अंग पे, वैसे दूसरे को भी होता है। तो इस प्रकार से जो भेद करता है, नहीं उसको कहाँ कष्ट होता है, उसका कष्ट हमारे कष्ट से कम है। आई कैन किल हिम या एट लीस्ट ट्रबल हिम। तस्य भिन्न दृश्य, ऐसे भिन्न दृष्टि वाले को मैं, भगवान कहते हैं, मैं मृत्यु उल्बणम भयम विदधे, मैं स्वयं, मैं नहीं आ रहा है लेकिन इसमें अंडरस्टूड है कि मैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं, उसको मैं मृत्यु का महान भय सृष्टि करता हूं। मैं उसके लिए मृत्यु के महान भय की सृष्टि करता हूं। मतलब वो अब बच नहीं सकता मृत्यु के भय से। मृत्यु से तो कोई नहीं बच सकता, लेकिन मृत्यु के भय से बचा जा सकता है। ठीक है, ओके। अब यहां पर एक प्रश्न है कि भाई इस भेद दर्शन से तो बहुत बड़ा पनिशमेंट मिल रहा है, भगवान के द्वारा तो हम क्या करें? तो भगवान सोल्यूशन भी बता रहे हैं।
अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्हये दानमानाभ्यां मैत्रेयाभिन्नेन चक्षुषा। अथ मतलब अथवा, अथ मतलब इसलिए, किस लिए? जो भेददर्शी है उसको मृत्यु का महान भय सताएगा ही, इसलिए माँ मुझको सर्वभूतेषु भूतात्मानम, जो मैं सभी जीवों में परमात्मा के रूप में हूँ, और कृत आलयम, घर बना के बैठा हुआ हूँ। भगवान सबके हृदय में है कि नहीं? तो उन भगवान को अर्हेत, उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। कैसे? दान से, मान से और मैत्री से। पहले ये तो समझ लीजिएगा, दान मतलब अपने से जो निम्न व्यक्ति है उसको दान देते हैं, मान मतलब जो अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति उसको सम्मान देते हैं, मैत्री सम्मान वाले को करते हैं। अभिन्नेन चक्षुषा, अभिन्न दृष्टि से अर्थात सम दृष्टि से। देखिए दृष्टि सम है, व्यवहार सम नहीं है। दिख गया आपको? यहाँ पे 3 प्रकार के व्यवहार दिख रहे हैं कि नहीं? श्रेष्ठ व्यक्ति को सम्मान, जो अपने से निम्न है उनको दान, और अपने से साथ वालों को मैत्री, लेकिन दृष्टि अभिन्न है। ऐसे समझिए, जैसे मैं अपने जूनियर से सम्मान की अपेक्षा करता हूं, मैं मतलब कोई भी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है उसके जूनियर से आके तू तड़ाक करें। आपको अच्छा लगता है कि आपसे 10 साल जूनियर का, भाई तू क्या कर रहा है, तो यू फील वेरी, ये क्या सर, यू फील स्ट्रेंज, इज इट नॉट? तो जैसे आप अनुभव करते हो कि आप चाहते हो कि आपके जूनियर्स एटलीस्ट रेस्पेक्ट करें, नॉट दैट कि वो चरण पे लौट जाएं, बट एटलीस्ट दे शुड हैव सम डिमीनर, इंग्लिश में कहते हैं डिमीनर, कोई सेंस होना चाहिए। ऐसे ही हमारे सुपीरियर्स भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा बर्ताव होना चाहिए, और आशीर्वाद मिलता है अपने को। एक जो हम हमारे सुपीरियर से हम चाहते हैं कि हमें दान दें, चाहे ज्ञान का दें, चाहे कुछ भी दें, तो उसी प्रकार से हमसे भी हमारे जूनियर्स एक्सपेक्ट करते हैं, स्वीकार्य है। समझ रहे ना? समदृशा, अपने को उस स्थान पर रखिए कि आप जैसे आप चाहते हो वो वाला व्यक्ति भी चाहता है, और हम भी चाहते हैं कि हमारे मित्र आकर के हमारे सामने अपनी शेखी ना जगाएं। शेखी समझते हैं? तुम क्या यार, कुछ नहीं हो, ऐसा ही है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो सिमिलरली हम चाहते हैं ऊपर नीचे के संग हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप्स भी। डू यू एग्री विद दिस? किसी का विरोध हो तो बताइएगा। भक्ति में भी श्रेष्ठ भी है, वर्टिकल रिलेशनशिप दोनों तरफ से भी होती है, और हॉरिजॉन्टल भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? कभी कभी ग्रुप में कोई भक्त को बोलते हैं, प्रभु जी हमारा कोई मित्र नहीं है, कोई बताइए हमारी उम्र का कोई भक्त हो जिससे मित्रता कर लें। सो दैट्स ऑल राइट, दैट्स नेचुरल, है कि नहीं? आप खुल करके बात कर सकते हैं। तो आप जैसे मैत्री चाहते हो, तो आपका मित्र भी तो मैत्री चाहता है। वो थोड़ा चाहता है कि आप आके बताना शुरू कर दो, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये किया, मैंने वो किया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो ये दृष्टि समझ में आ गया सम वाली, जैसे वो हम चाहते हैं ऐसे सामने वाला भी चाहता है। तो उनमें एक और अर्थ, अभिन्न चक्षुषा का मतलब सरल व्यवहार, अकुटिल दृष्टि, अकुटिल व्यवहार के द्वारा ऐसा बर्ताव सबको करना चाहिए, उनकी सम्मान करना चाहिए। इसमें एक और भी था, एक और भी अर्थ था, अथ मतलब अथवा। क्योंकि कहे अरे भाई सारे ही लोग, अब पिछले श्लोक से लिंक लीजिए कि भाई सब मैं भूखा हूं तो अन्य लोग भी भूखे हैं, अब मैं हल्ला करूं आओ खाने खाओ, पूरी दुनिया याद आएगी, तो हम क्या रंती देवे सबको खिलाएंगे? हम कैसे खिला पाएंगे? नहीं खिला पाएंगे, भूखे मर जाएंगे। तो कह रहे ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं भी करते हो तो सम्मान तो दे सकते हो, इज इट नॉट? एटलीस्ट दृष्टि तो समदर्शिता की होनी चाहिए, ये सब बात है, सम्मान तो दे सकते हैं, ये अर्थ भी लिया गया है। ओके, अब बड़ी सुंदर बात कही गई कि देखिए एक ज्ञानी की दृष्टि क्या है कि आत्मा सब जगह है और परमात्मा साथ में है उसके, तो इस प्रकार से देता है। तो भक्त की ये दृष्टि तो होती ही है, लेकिन ये एक प्रकार की निर्विशेष दृष्टि, सब आत्मा है। लेकिन भगवान केवल यहां तक सीमित नहीं रख रहे हैं, वो जीवों की तारतम्यता बता रहे हैं ताकि हर जीव को उसकी योग्यता के अनुसार सम्मान जरूर मिले। असम्मान किसी को नहीं मिले, लेकिन जितना जिसकी योग्यता है उसके अनुसार सम्मान जरूर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर क्रम बता रहे हैं, जीवा श्रेष्ठा ही जीवानाम ततः प्राणवृतः शुभे ततः सचित्तः प्रवरास ततश्चेन्द्रिय वृत्तया। जो अजीव हैं जैसे कि सूखे तृण या पत्थर, उनसे जीव श्रेष्ठ हैं, जिनके पास जिसमें जीवात्मा है, ऐसे कह लीजिए। ततः प्राणवृतः शुभे, शुभे मतलब हे मंगलमय माता, उनसे श्रेष्ठ, उन जीवित लोगों से श्रेष्ठ वो हैं जो प्राण धारण करते हैं। प्राणभ्रता मतलब सांस लेते हैं। और उनसे श्रेष्ठ सचित्तः, प्रवर मतलब श्रेष्ठ, उनसे श्रेष्ठ वो हैं जिनकी चेतना है, चेतना मतलब जिनकी चित्त है, उनका माइंड है।
और उनसे श्रेष्ठ वो हैं जिनकी इंद्रियों की वृत्तियां हैं, ठीक है, सुनने की, सूंघने की। इन इंद्रियों की वृत्तियों में भी क्रम है, तो उसको आगे देखा जाएगा। तत्रापि स्पर्श वेदिभ्य प्रवरा रस वेदिनः तेभ्यो गंध विदः श्रेष्ठा ततः शब्द विदो वराह। तो जिनकी इंद्रियों की वृत्ति हैं, उन इंद्रियों की वृत्ति में भी तारतम्यता है। तारतम्यता समझते हैं, ग्रेडेशन है। तत्रापि का अर्थ है जिनकी इंद्रियों की वृत्ति है उनमें भी स्पर्श वेदिभ्या प्रवरहा रस वेदिना। जो स्पर्श वेदी हैं, जो स्पर्श का अनुभव करते हैं, जैसे पेड़ वो छू छू करके आगे बढ़ते हैं, तो स्पर्श, या और भी कुछ बात बताई गई थी, कुछ कीड़ों के बारे में बताया था, हमको याद नहीं आ रहा कौन था, लेकिन जो स्पर्श का अनुभव करते हैं उनसे रस को जानने वाले श्रेष्ठ हैं। जैसे कि वो एग्जाम्पल देगा तो अर्थवर्म का, वो समझता है कि मिट्टी को खाना है, इसको नहीं खाना है, ही हैज सम टेस्ट। तो रस से श्रेष्ठ तेभ्यो, उन रस को जानने वालों से वो श्रेष्ठ जो गंध को जानने वाले से, कि भ्रमर आदि, और गंध को जानने वालों से श्रेष्ठ वो हैं जो शब्द को जानने वाले हैं। ये बात बोल रहा है। शब्द को जानने वालों में सर्प आदि कहे गए थे। फिर आगे कहते हैं रूप भेद विदस्तत्र ततश्चो भयतो दतः तेषां बहुपदा श्रेष्ठा चतुष्पादस्ततो द्विपात। उनसे, यानी कि जो शब्द को सुनते हैं, शब्द को जानने वाले, उनसे रूप के भेद को जानने वाले कौवे आदि श्रेष्ठ हैं, जो एक दो प्रकार के रूपों में भेद समझ पाते हैं। ततश्च उभयो तदतः, हाँ ठीक है, उभय तो दतः का मतलब है उनसे श्रेष्ठ वो हैं जिनके दोनों दांत हैं। दोनों दांत में ऊपर के नीचे के दोनों के। कुछ इसमें कीड़ों को भी जोड़ लिया जा रहा है क्योंकि वो कीड़े भी फल को काटते हैं, तो दांत है तब ना काटते हैं, ये बात। तेषाम, उनसे श्रेष्ठ बहुपदा हैं, जिनके बहुत सारे पैर हैं वो श्रेष्ठ हैं, और उनसे वो श्रेष्ठ है जिनके चार पैर हैं, अर्थात गाय, बैल, गधा इत्यादि। और उनसे वो श्रेष्ठ हैं जिनके दो पैर हैं। मनुष्य नहीं लिखा है लेकिन दो पैर हैं। दो पैर वाले जो मनुष्य लगते हैं वो श्रेष्ठ हैं जानवरों से। ये देखिए, शब्द नहीं, मनुष्य नहीं लिखा है। मनुष्य तब होगा जब वो धर्म का पालन करेगा। इसलिए अगले श्लोक में देखिए क्या लिखा हुआ है, ततः, उन दो पैर वालों से, ठीक है, ततः वर्णाश्च चत्वारस्तेषां ब्राह्मण उत्तमः ब्राह्मणेष्वेपि वेदज्ञो हि अर्थज्ञो भित्तिकस्ततः। तथा उन दो पैर वालों से जो लगते हैं कि मनुष्य हैं, कोट पैंट पहन के घूम रहे हैं, तो उनसे श्रेष्ठ कौन है? चत्वार वर्ण, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये चार प्रकार के वर्ण वो श्रेष्ठ है क्योंकि वो धर्म का पालन करना है। दैट्स अ वेरी वेरी हैवी स्टेटमेंट ना। दुनिया में कितना महान बनाने की चेष्टा माता पिता कर रहे हैं और कितना हजारों रुपया खर्च हो रहा है। सही में अगर बच्चों को पढ़ाया ना जाए, ये सो कॉल्ड घटिया पढ़ाई, सो कॉल्ड नहीं, घटिया सो कॉल्ड अच्छी पढ़ाई ऐसे कहना चाहिए, तो अब कितना पैसा बच जाएगा। स्वीकार है कि नहीं? रोटी पानी में आज भी बहुत कम खर्च है। आज भी टमाटर 20 रुपए 30 रुपए किलो मिल रहा है। ऐसा नहीं, हम जब छोटे थे 2000 में भी ऐसे कोई रेट था, बहुत महंगा नहीं था। मैं आपको बता रहा हूँ, आज मानता हूँ कि दाल महंगी, चावल महंगा हो गया, लेकिन सब्जियां ऑलमोस्ट उसी रेट पे चलनी बहुत महंगी नहीं हो गई। फोन महंगे हो गए हैं, अच्छा टीवी सस्ता हो गया है, 5000 रुपए का टीवी और 15000 रुपए का फोन। दैट्स इंटरेस्टिंग। बट इसके बिना भी हम जी सकते हैं। आप विश्वास कीजिए कि फोन के बिना आप जी सकते हो शांति से है ना। और टीवी के बिना तो हम पक्का जी रहे हैं, तो टीवी हमारे घर में है नहीं। और एक पॉइंट पर जब किसी घर में हम देखते थे कि टीवी नहीं है, तुम्हारी ऐसा हुआ आप लोगों के संग? टीवी नहीं है। अभी एक किसी घर में चले जाओ कि स्मार्टफोन नहीं है, these people are really must not be smart. How can they know how to use smartphone? Anyways, हम कहाँ बात चली गई? बात हम खाली ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, चलिए किया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए कि भाई कुछ तो धर्म की शिक्षा होने, जो मुख्य शिक्षा है। एक्चुअली शिक्षा केवल धर्म की है, वही शिक्षा है कि धर्म करेगा तो उसका हृदय शुद्ध होगा, फिर आगे वो मोक्ष को प्राप्त करेगा, लेकिन वो है ही नहीं। ये बड़ा दुख की बात है। अरे सॉरी, तो इससे व्यक्ति क्या हुआ? वो द्विपाद पशु ही रहा। तो उनसे श्रेष्ठ वो लोग हैं जो धर्म का पालन करते हैं। फिर कह रहे तेषाम ब्राह्मण उत्तम, उन चारों वर्णों में जो धर्म का पालन करते हैं उसमें श्रेष्ठ है ब्राह्मण।
और ब्राह्मणेषु भी वेदज्ञ, उन ब्राह्मणों में भी जो वेद को जानने वाला है वो श्रेष्ठ है। और ही अर्थज्ञो भी अधिकस्तता, और उससे भी श्रेष्ठ वो है जो वेद के अर्थ को जानने वाला है। तो वेद का अर्थ भगवान की भक्ति, तो भगवान की भक्ति के बारे में बता रहे हैं, क्या लिखा है उसमें वो जानने वाला है। अब आगे कहते हैं अर्थज्ञात संशय चेता ततः श्रेयान स्वकर्मकृत मुक्त संगस्तो भूयान अधोग्धा धर्ममात्मनः। बहुत अच्छा है। अर्थज्ञात, जो अर्थ को जानने वाला है, उससे संशय छेता, संशय का छेदन करने वाला श्रेष्ठ है। क्यों? न सिर्फ वह स्वयं समझ पाएगा, दूसरों को भी वेद का अर्थ समझा पाएगा। इजी, बहुत अच्छा बात है यहाँ पे। देखिए इससे बार बार आ रहा है कि अपने ज्ञान का उपयोग हम दूसरों के कल्याण में करते हैं तो उसको बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। दिस इज एवरी टाइम भगवान भी बोल रहे हैं। ये नहीं कह रहे जो केवल गीता पढ़ता वो श्रेष्ठ है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को हेल्प भी करे गीता पढ़ने पढ़ाने में, तो उससे अधिक प्रिय कोई नहीं है। दिस इज टू मच एक्चुअली। कोई ज़्यादा नहीं होगा भगवान का ही बोलना, उससे ज़्यादा कोई प्रिय है ही नहीं, कोई दुनिया में उससे अधिक प्रिय नहीं है, ब्रह्मा जी भी नहीं, नो वन। दैट्स वेरी अमेजिंग। नहीं, कुछ चीज़ सुन करके थोड़ा डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन इट इज जस्ट वेरी हैवी। आप कुछ नहीं, अपने बच्चों को गीता पढ़ाते ही होंगे, मैं समझता हूँ, है कि नहीं? तो अब भगवान को अतिशय प्रिय हो गए, 2 बच्चे भगवान ने दिए हैं, या जो भी आपके कुछ बात सुनते हो, गीता उनको पढ़ाई थोड़ा सा, बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को, एटलीस्ट मैं अपनी बात करूं तो 21 साल तक नहीं पता था कि दाल चावल भगवान को भोग लगता है। इट्स नॉट सिंपल। घर में अगर माँ को देख रहे हैं कि भोग लगा रही है माँ, तो बच्चे भी करने लग जाते हैं। हमारी दीदी के बच्चे सीख गए, वो ऑफर द फूड टू कृष्णा। बच्चे बहुत जल्दी पिकअप करते हैं। मेरी माँ को हमने कभी देखा ही नहीं। आपने देखा कभी? होता ही नहीं है, करते ही नहीं लोग। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ठीक है, आप जो सो कॉल्ड एजुकेशन वो करिए अलग, उससे शायद पेट पल जाए, लेकिन धर्म नहीं छोड़ना चाहिए भाई। एनीवेज, तो संशय का छेदन करने वाला श्रेष्ठ है। फिर कह रहे हैं ततः श्रेयान स्वकर्म के, तो उससे श्रेष्ठ वो ब्राह्मण है जो अपने स्वधर्म का पालन करता है। और फिर उससे कह रहे हैं कि देखिए स्वधर्म का पालन करने वाला व्यक्ति भी उसको भौतिक लालसा से कर सकता है, तो इसलिए कह रहे हैं ततः मुक्त संगा भूयान, उससे वो व्यक्ति श्रेष्ठ है जो सारी आसक्तियों से रहित हो गया है। देखिए ये सिस्टम है कि धर्म करने से व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है, तो धीरे धीरे करके वो आसक्तियों से मुक्त हो जाता है। तो एक ऐसे स्टेज पे व्यक्ति पहुंच गया है जो अब मुक्त संग हो गया, उसे कोई आसक्ति नहीं है। वो धर्म का संपादन कोई भौतिक फल प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहा है, वो अपने धर्म का उपभोक्ता नहीं है। ही इज नॉट द इंजॉयर ऑफ हिज परफॉर्मेंस ऑफ प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। जो धर्म संपादित किया उसका फल मिल सकता है, लेकिन वो सब नहीं ले रहा उसको, तो वो श्रेष्ठ है। तो इसको 2 तरह समझ सकते हैं। मुक्त संगः अदोग्धा धर्ममात्मना, एक साथ जोड़ लीजिए, मतलब वह जो अपने धर्म का दोहन नहीं कर रहा है, धर्म संपादित किया है लेकिन उसको अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो निष्काम व्यक्ति के बारे में, ज्ञानी के बारे में बात कर रहे हैं। या दूसरा अर्थ होगा जो आत्मा के धर्म का अदोग्धा है, वह मुक्त संग से श्रेष्ठ है, जिसकी हर प्रकार की आसक्ति से रहित है। ठीक है, उससे भी श्रेष्ठ वो व्यक्ति है जो निष्काम भाव से भगवान की भक्ति कर रहा है। अथ, इसलिए अगला श्लोक देखिए, इसलिए लिंक ये है कि तस्मात अथ नहीं है, तस्मात का मतलब 2 अर्थ है। तस्मात मतलब इसलिए, क्योंकि जो निष्काम भक्ति कर रहा है वो सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए तस्मान् मयि अर्पिता शेष क्रियार्थात्मा निरंतरः मयि अर्पितात्मनः पुंसो मयि संन्यस्त कर्मणः न पश्यामि परम भूतम अकर्तुः समदर्शनात्। यही अर्थ ग्रहण कर लीजिए। इसलिए, क्योंकि निष्काम भक्त सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए मयि अर्पिता अशेष क्रियार्थात्मा निरंतर, मुझ में जिसने अशेष क्रियाओं को, यानी सारी क्रियाओं को और क्रियाओं के प्रयोजन को, अर्थ को, फल को और आत्मा अर्थात शरीर को निरंतर अर्पित किया हुआ है। एक, ठीक है। और निरंतर का अर्थ था कि ज्ञान कर्म के व्यवधान से रहित, कोई अब कर्मकांड में प्रवेश नहीं, कोई ज्ञान कांड में प्रवेश नहीं, निरंतर भक्ति कर रहा है। एक पॉइंट। फिर मय्यार्पितात्मनः, अपने मन को मुझ में अर्पित किया है। मई मतलब मेरे नाम, रूप, गुण, लीला, चरित्र, इस सब में वह भगवान लगाया हुआ, ये मई का अर्थ है। पुंसा मतलब मनुष्य, मनुष्य ऐसा कर सकता है। मई संन्यस्त कर्मणा,
जितने भी वर्णाश्रम के कर्म है उसने उसको मुझ में समर्पित कर दिया। इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब ये है कि वो सारे कर्म करने से भगवान की भक्ति में अंतराय आएगा, इसलिए छोड़ दिए। इज इट ओके? ये थोड़ा समझना होगा, पहले ही भगवान ने बोल दिया है कि मई अर्पिता अशेष क्रिया, अपने सारे कर्मों को मुझे समर्पित कर रहा है। तो ये रिपीटिशन हो जाएगा अगर हम कहेंगे कि अपने सारे कर्मों को भगवान में समर्पित कर रहा है। तो इसलिए अर्थ क्या समझाया गया? तो चक्रवर्ती पाद के द्वारा कि जितने संन्यास समझते हैं ना, वो गृहस्थ के सारे कर्मों को त्यागना, उस सेंस में कि जितने भी वर्णाश्रम के कर्म हैं उनको वह मुझ में त्यागता, अर्थात मेरे लिए त्यागता है। अगर ऑप्शन हो कि भाई कोई कर्मकांड करने जाना है और भगवान की कथा सुनना है, तो क्या ऑप्शन? भगवान की कथा सुनना है, भगवान की विग्रह की सेवा करना है। कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत होए, मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा हूँ, मेरे सारे कर्म हो गए, तो मुझे अब कोई वर्ण और आश्रम के उस नियमों को पालन करने की जरूरत नहीं। आई एम हैप्पी विद दिस, फाइन। कोई अभाव अनुभव नहीं कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, तो सारे उसने ऑटोमेटिक सारे वर्ण और आश्रम के कर्मों को त्यागा हुआ है। समझ में आ रहा? दोनों जगह थोड़ा अर्थ अलग आ रहा है। अपने सारे कर्मों को भगवान को अर्पित किया हुआ है और भगवान की भक्ति के लिए सारे वर्णाश्रम कर्मों को त्यागा हुआ, ये अर्थ समझना होगा। तो ऐसे व्यक्ति को कह रहे हैं ना परम भूतम न पश्यामि, अब ऐसे मनुष्य से श्रेष्ठ व्यक्ति को मैं नहीं देख रहा हूं। दिस इज वेरी नाइस। अब इतनी मजेदार बात क्या है? तो मजेदार बात यह है कि जब मैं कहूं कि ये व्यक्ति बेस्ट है, तो बेस्ट कितने लोग होते हैं? एक होता है। और यहां भी बोल रहे न पश्यामि परम भूतम पुंसो, मैं उस मनुष्य श्रेष्ठ व्यक्ति को नहीं देख रहा हूं। तो उससे क्या बोध होगा आपको? अच्छा, एक ही व्यक्ति ऐसा हो सकता है, लेकिन यहां उपस्थित सारे भक्त ऐसे हो सकते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब भगवान ने वेदवादिनी को देखा, इससे श्रेष्ठ नहीं देख रहे हैं, और भगवान ने निशा माता जी को इससे भी श्रेष्ठ नहीं देख रहे हैं, इनके बच्चे भी ऐसे तो हाँ इनसे भी श्रेष्ठ नहीं देख रहे हैं, और राधा रमन प्रभु राधिका प्रभु है कि नहीं पता नहीं, वो भी नहीं। एनी डिवोटी, रश्मिकांत प्रभु से लेकर श्यामली माता जी एंड योग माया माता जी एंड रघुनाथ प्रभु, एनी डिवोटी, जो भी भक्त ऐसा है वो क्या है? बेस्ट है। दिस वेरी इंटरेस्टिंग। और इसमें कोई कंपटीशन नहीं, और बहुत ईजी है। कर्म तो सारे करते ही हम लोग, ऐसा तो नहीं कि कोई टाइम रुक जाए, बस उन कर्मों को भगवान से कनेक्ट करना सीखना है, एंड देन वी बिकम द बेस्ट। दिस इज हाउ वी बिकम बेस्ट। अब ये इतना बड़ा सीक्रेट है कि आप सारी दुनिया की किताब छान लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। हम इसलिए बड़े कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते आईआईटी कानपुर की लाइब्रेरी कितनी बड़ी है। 1 2 3 माले और बड़ा, मतलब ह्यूज स्पेस। खो जाएंगे पहले बार तो वहां जाकर हम लोग सो भी जाते थे, कुछ पूछने नहीं आता था। कौन देखेगा भाई पूरा? लेकिन केवल एक सेक्शन प्रभुपाद जी के ग्रंथ हैं, बाकी जो है कहीं सब वर्णन नहीं कि आप बेस्ट बनोगे कैसे। वर्ष तो जरूर बन सकते हैं। सारे पेपर पचे, जब हेट, मतलब घृणा लगती थी, इतना पेपर बर्बाद करे, वो भी चमकीला पेपर, लेकिन कुछ चमक नहीं आती बुद्धि में, और धूमिल बुद्धि हो जाती, कचरा भरा हुआ है, एकदम कचरा। और ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कह रहा हूं। डॉक्टर मलिक, अब तो मर भी गए शायद, रिटायर तो हो ही गए थे, मतलब उस जमाने में नहीं हुए थे, अब तो मर तो नहीं गए होंगे बेचारे, लेकिन कम से कम रिटायर तो जरूर हो गए होंगे। तो एक व्यक्ति आत्महत्या कर ली थी फाइनल ईयर में, मैंने बताया था आपको। तो अब वो डॉक्टर मलिक, आज नाम याद आ रहा, तो वो बोले ये बेवकूफ़ को ये पता नहीं कि 40 साल से जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ वो व्यर्थ है, और इसने केवल कुछ DA के चक्कर में अपने शरीर को त्याग दिया। So even the professors know that this whatever they are doing is useless. No matter externally वो भले स्वीकार ना करें, वो जानते कुछ नहीं हो रहा, इससे किसी कोई लाभ नहीं हो रहा। टमाटर का प्राइस कम हुआ कुछ, चावल का प्राइस तो बढ़ गया, तो क्या फायदा हुआ बताइए? अब मैं कुछ भागवत पढ़ा तो प्रभाव तो आप लोग के सामने दिख रहा है, कुछ फायदा कर रहा हूं, अपना भी फायदा कर रहा हूं, दूसरे को भी फायदा करा रहा हूं, और जो आईटी में पढ़ा उससे क्या फायदा कर रहा हूं? तो अब मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि जगत में आप लोगों को बोलेंगे हाँ ये IIT से है, IIM से है, MBBS क्या ये किए तो वो श्रेष्ठ है, यही सुनते हैं ना। अच्छा खासा लड़का हम आंखों से देखे, ब्राह्मण परिवार से लड़का आता है, उसको मांस खाना सिखा देते हैं, जिसका जो थोड़ा बहुत श्रेष्ठत्व था वो भी गया। आंखों से देखी बातें, हम अपने मन से नहीं बोले, तो सिस्टम में घुस करके आए। अरे अमेरिका जाओगे, क्या खाओगे वहां पे? आलू खाओगे वहां पे? खाओ, खाना शुरू करो, प्रैक्टिस करो। वी हैव सीन विद आवर ओन आईज। सो जो श्रेष्ठ है वो भगवान की नजर में श्रेष्ठ है। तो कौन श्रेष्ठ है? जो भगवान का शुद्ध भक्त है, ये बात है। और कौन बोल रहा है? जो अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है, उसकी दृष्टि में कौन श्रेष्ठ है, यह देख लीजिए आप।
तो ज़्यादा नहीं, ये श्लोक अगर हम थोड़ा समझ लें तो अब आप समझ जाएंगे हम श्रेष्ठ बनेंगे कैसे। उसमें पैसा खर्च नहीं होता, देयर इज नो कॉम्पिटिशन। आगे और जोड़ दिए, अकर्तु समदर्शनात्। कितना सुंदर है। अकर्तु मतलब जो अपने को कर्ता नहीं मानता। करता बहुत कुछ है लेकिन अपने को कर्ता नहीं मानता। भाई मैं क्या करता हूं, मैं तो जो भगवान प्रेरणा दे रहे, शक्ति दे रहे, जो बुद्धि दे रहे, वही कर रहा हूं। तो इस प्रकार के भाव रहे। सब भगवान की सेवा हो रही, बट कृष्णा इज गिविंग मी अपॉर्चुनिटी, कृष्णा इज गिविंग मी स्ट्रेंथ। भगवान शक्ति दे रहे हैं, भगवान बुद्धि दे रहे, तो मैं कर पा रहा हूं, नहीं तुम क्या कर पाते। सब हर तरह से। अरे ये तो दिखता है ना कि आज भक्ति से पहले हम क्या कर रहे होते थे, क्या हमारी एस्पिरेशन होती थी, क्या हमारी बातें होती थी। हम आप लोगों को पता नहीं कितना याद है, नहीं हमें वो सारी शामें याद हैं। ऑल माई इवनिंग्स एब्सोल्यूट वेस्ट, है ना, जस्ट एब्सोल्यूट वेस्ट। डिस्कवरी चैनल से, ये चैनल से वो चैनल घुमा रहे हैं, पूरा गर्मी छुट्टी बर्बाद करते थे। कोई हम ही करते थे, आप लोगों से कौन नहीं करता था अपनी गर्मी छुट्टी बर्बाद। हाथ खड़ा करें, देखिए कोई यहाँ पे पंडित आता हो, बैठा हो, सब बर्बाद कर रहे थे। पूरी जिंदगी खाली जा रही थी, घोटी जा रही थी। और समदर्शनात्, दिस इज सो नाइस। किसी के प्रति जिसके हृदय में द्वेष नहीं है, सबके प्रति सौहार्द की भावना है। और ये लाइन हमको बहुत अच्छी लगती है। और महाराज ने जो एक्सप्लेन किया ना, समः सर्वेषु भूतेषु, हमको बहुत अच्छा लगा था। नॉर्मली सम का मतलब क्या, कोई मरे जिए कोई फर्क नहीं पड़ता, यही सेंस लेंगे, लेकिन महाराज का बड़ा अच्छा था। सौहार्द, मैत्री भाव, सबका कल्याण हो, व्हाट अ वंडरफुल कॉन्शियसनेस। तो आप देख रहे कि जो जिसकी चेतना ऐसी है कि सब लोग भक्त बने, सब लोग को कल्याण हो, किसी का शरीर में दुख ना हो, ऐसी भाव अगर हृदय में है हमारे, हम खुद कितने प्रसन्न हो गए। हम सामने वाले का कल्याण ना कर सकें, बट अपना कल्याण इस भावना से हो जाएगा। भाई कितना सुंदर है। तो ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ है। हमको बहुत अच्छा लगा था ये श्लोक इज रियली नाइस, व्हाट कृष्णा रियली अप्रिशिएट्स। ठीक है, ओके। तो ये था। अब कह रहे हैं कि कैसे सम्मान दो। भाई तारतम्यता तो बता दी उन्हें। तो कह रहे हैं, मन सैतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन ईश्वरो जीव कलया प्रविष्ट भगवान इति। मनसा, मन के द्वारा, एतानि भूतानि, इन सभी जीवों को, बहुमानयन प्रणमेद, बहुत सम्मान देते हुए प्रणाम करेगा, मतलब मन से प्रणाम करेगा एटलीस्ट। भाई अर्थवॉर्म को तो आप प्रणाम नहीं कर सकते हो, प्रणाम करना मुश्किल होगा उसको, बट मन से सम्मान दे। आई रिक्वेस्ट डिवोटीज कि मान लीजिए भगवान को फ्लावर ऑफर कर रहे हैं, आप लोग करते भी होंगे कि एक कीड़ा एक फ्लावर पे मिल गया तो उसको खाने दीजिए। मैं तो उसको अपने फ्लावर बास्केट में डाल देता हूँ, मतलब जहाँ प्रसादम वाली फ्लावर, खा यार तू, हैव फीस्ट, यू एंजॉय, नॉट अ प्रॉब्लम। इसमें किसी का अधिकार नहीं। बेचारी गाय तो खाती नहीं, बड़ा दुख है, गाय फ्लावर्स नहीं खाती, तो गाय भी नहीं खाई, कोई नहीं, खाओ यार तुम, खाते रहो, मोटे हो जाओ, मोटे वॉर्म बन जाओ, अगले जन्म में तुम मनुष्य बनोगे पक्का। बी जनरस। आपको लग रहा है कि कभी कभी इतना भी लोग नहीं करते हैं, उस कीड़ों को तो मार देते हैं या उसको हटा देते हैं, खाने दे यार, एक फूल खा लेगा, क्या दिक्कत है। प्रभुपाद ऐसे थे, कीड़े को देखे तो उसको बोले गिव हिम प्रसादम फ्लावर, दैट्स हाउ इट इज। और इसका लिंक आपके नाम जब से है, इफ यू गिव रेस्पेक्ट टू एवरी लिविंग एंटिटी यू विल हैव टेस्ट फॉर होली नेम। ठीक है, क्यों माने भाई, क्यों सम्मान देते। कह रहे ईश्वर जीव कलया, भगवान अपनी अंश जीव के द्वारा प्रविष्ट। ईश्वर और भगवान जोड़ लीजिएगा। भगवान और जो ईश्वर हैं वो अपनी कला, अपने अंश जीव के साथ वहां प्रवेश किए हुए, ऐसा समझते हुए उनको सम्मान दे। फिर अब उसको इस पॉइंट का, इस प्रश्न किया था कि भक्ति योग को विस्तार में बताइए, तो एक प्रश्न ये था, तो उसके बारे में बता करके उसको कंक्लूड कर रहे हैं। भक्ति योगश्च मया मान व्युदीरितः ययोरेकतरेणैव पुरुषः पुरुषं व्रजेत। तो कह रहे हैं कि हे मानवी, हे मनुपुत्री, ना इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप ये देख रहे हैं कि माँ को कितने सुंदर सुंदर संबोधनों से संबोधित किए हैं। हे शुभे, हे कल्याणी, हे मानवी। अब मानवी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बच्ची का, लड़की का अपने पिता से स्नेह होता है, तो हे स्वयंभू मनु की पुत्री। शायद ये भी भाव हो कि अब कुछ अच्छा मेरे पापा की याद कर रहे हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। यू हैव अ वेरी ग्रेट लिनियज, मनु की पुत्री हो। तो आप देख रहे हैं कि इससे बहुत सम्मान सूचित हो रहा है। आप ये पैटर्न देख रहे हैं भागवतम में कि जो वक्ता है वो श्रोता को बहुत सम्मान देता है। आपने देखा, कुरु श्रेष्ठ,
इवन भगवान भी इस प्रकार से महाबाहो कुरुश्रेष्ठ, यद्यपि थोड़ी गाली दी है गीता की शुरुआत में, डांट लगाया कि कुतश्चवा कमल में कुष्मलम इदम विषमे समुपस्थितम इत्यादि, कचरा कहाँ से आ गया, अनार्यजुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर्मर्जन। लेकिन फिर भी बाद में बहुत सम्मानीय व्यक्ति है, जो व्यक्ति भगवान की कथा को समय दे रहा है, बहुत बड़ा दानी है, वो अप्रिशिएट कर रहा है, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है। तो आप देखिए भगवान कितना कल्चर है इस तरह से बात करना। जो स्टूडेंट है, जो श्रोता, उसको भी कितने आदर से संबोधन किया जा रहा है। तो कह रहे हैं, हे मानवी, मया मेरे द्वारा भक्ति योग और योग, भक्ति योग और अष्टांग योग, अष्टांग योग का वर्णन इस अध्याय में नहीं हुआ है, पिछले अध्याय में हुआ है, उसको मेरे द्वारा कहा गया। यया 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 एक तरह नहीं, इन दोनों में से किसी एक के द्वारा भी पुरुष अर्थात जीव, पुरुषम अर्थात भगवान को प्राप्त करता है। लेकिन ध्यान दीजिए कि भक्ति योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करता है, अष्टांग योग के द्वारा वह ब्रह्म की प्राप्ति करता है इवेंचुअली। तो डिपेंडिंग कि वो क्या साधन करता है, उसको वह प्राप्ति होती है। अब वहां पर प्रश्न ये भी किया गया था कि जीव की संस्कृति का स्वरूप क्या है और काल का स्वरूप क्या है। तो ये बता रहे हैं, 36 में संस्कृति के स्वरूप को बता रहे हैं और 37 में काल के स्वरूप को बता रहे हैं। एतद् भगवतो रूपम ब्रह्मणा परमात्मनः परम प्रधानम पुरुषम दैवम कर्म विचेष्टितम। यह जीव की संस्कृति, एतद् यह भगवान का ही रूप है, वही भगवान जो ब्रह्म कहा जाता है, जो परमात्मा है। और ये कैसा है? तो कह रहे हैं प्रधान पुरुषात्मक है, अर्थात इसमें भौतिक प्रकृति अर्थात विभिन्न प्रकार के शरीर हैं, और पुरुष मतलब जीव है, और परम अर्थात इनसे व्यतिरिक्त, इनसे अलग जो दैव है वो है। जीव की संस्कृति में 3 चीज हैं, प्रधान यानी कि शरीर, जो विभिन्न प्रकार के शरीर जो प्रधान से बनते हैं वो, पुरुष मतलब जीव, और दैव जो कि कर्म विचेष्टतम, जो विभिन्न प्रकार के कर्मों की चेष्टा को कराता है। पाप और पुण्य में जीव को प्रवृत्त कराने वाले को दैव कहते हैं, और इसी से संस्कृति होती है। अंडरस्टूड? ठीक है। अब काल के स्वरूप को बता रहे हैं, रूप भेदास्पदम दिव्यम कालेत्यभिधीयते भूतानाम महदादीनाम यतो भिन्न दृशाम भयम। रूप भेदास्पदम, जो विभिन्न वस्तुओं के रूप के भेद का आस्पद अर्थात आश्रय अर्थात कारण है, ठीक है, और दिव्य अर्थात अचिंत शक्ति से युक्त है, उसको काल इस प्रकार से कहा जाता है। इति मतलब इस प्रकार से कहा जाता है। ठीक है, आगे काल का कार्य क्या है कि भूतानाम महदादि नाम, जो महतत्व आदि से बने हुए शरीरों से जो भूत अर्थात जीव अपनी पहचान करते हैं, और भिन्न दृशा अर्थात जिनकी भेद दृष्टि होती है। भेद दृष्टि की व्याख्या की जा चुकी है, अपने में भगवान में भेद देखते हैं, अपने और भगवान के इंटरेस्ट में भेद देखते हैं। भेद तो है लेकिन इंटरेस्ट में भेद देखते हैं, इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, या दूसरे और अपने में भेद देखते हैं, दूसरे को दुख देते हैं, या काल और भगवान में भेद देखते हैं। वो बहुत सारे इसमें अर्थ हो गए। ऐसे लोगों को यतः अर्थात जिस काल से भय होता है, भय मतलब जन्म मरण आदि का भय होता है, ये एक है। आगे और बातें आएंगी। अब अगले श्लोक में बता रहे हैं कि भय कैसे होता है। योऽन्तः प्रविश्य भूतानि भूतैरत्यखिलाश्रयः स विष्णुवाख्योऽधियज्ञो असौ कालः कलयताम प्रभु। यह वह जो काल अंतः प्रविश्य भूतानि, जीवों में प्रवेश करके, भूतों में प्रवेश करके, भूतैर अति, भूतों में प्रवेश करके भूतों के द्वारा भूतों को नष्ट करता है, मतलब एक प्राणी से दूसरे प्राणी को नष्ट करता है। और अखिलाश्रय, सभी का आश्रय, जितना भी सृष्टि हो रही है, पालन हो रहा है, संहार हो रहा है, वो काल के अंतर्गत हो रहा है। तो समझ में आता है एक बात। फिर कह रहे हैं स विष्णुवाख्य, जिसको विष्णु भी कहते हैं, वह अधियज्ञ है। असौ मतलब यह काल, अधियज्ञ अर्थात यज्ञों के फल का दाता है। एक समय में ही यज्ञ का फल मिलता है, उससे पहले नहीं मिल सकता है। असौ काल, ये काल कलयताम प्रभु अर्थात जो नियामक हैं, जो वशी कुर्वताम, जो वश में करने वाले हैं, जो अन्यों को वश में करते हैं, नियामक, उनका भी ये स्वामी काल है। ठीक है, ये बात बोल रहे। तो भय की सृष्टि कैसे हो रही? एक जीव से दूसरे जीव को मरवा रहा है। तो अब एक प्रश्न हो सकता है कि क्या इसकी दुश्मनी है कि लोगों को मरवा रहा है? किसी से कोई दुश्मनी है या कोई ऐसा भी है जिसको छोड़ देगा? तो कहते हैं नहीं, न चास्य कश्चित् दयितो न द्वेषो न च बांधव आविशत्य प्रमत्तौ सौ प्रमत्तम जनमंत कृत न च अस्य, और न ही अस्य अर्थात इस काल का कश्चित् दयिता, कोई प्रिय है कि इसको छोड़ दे वो, अरे चलो तुमको थोड़ा समय और दे, ऐसा नहीं।
न द्वेष और न ही कोई द्वेष का पात्र है कि कहते तुमको पहले ही मार देंगे, ऐसा नहीं। न च बांधव और न कोई इसका बंधु है, इज एब्सोल्युटली न्यूट्रल। आविशत्य अप्रमत्तः, अप्रमत्त बिल्कुल सावधान होकर के ये प्रवेश कर रहा है। प्रवेश करके क्या कर रहा है? एक प्राणी से दूसरे प्राणी को मरवा रहा है। याद रखिएगा इस बात को, प्रवेश करने में एकदम सावधान है कि अब घुसेंगे तो मार के ही बाहर निकलेंगे, ऐसे कह लीजिए। असो मतलब ये काल परमत्तम जन्म अंत कृत, बहुत अच्छा शब्द है। जो पगले हैं, जो असावधान है, उन लोगों का अंत कर रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये काल अप्रमत्त है, बहुत सावधान होकर केवल प्रमत्त लोगों को मार रहा है। मैं समझाता हूं आप लोगों को। कभी आटा ही खरीदते हैं आप लोग कि गेहूं पिसवाते हैं? आटा खरीदते हैं, तो ये भाई जो लोग गेहूं पिसवाते हैं वो समझेंगे। और चावल तो खैर चलिए अभी भी बीनते होंगे, चावल बीनते हैं ऐसे, बस लिया पे बॉयल कर दिया। तो आप जानते हैं कि अब बारिश का समय आ रहा है, कीड़े लग जाते हैं चावल में, तब आप सावधान होकर के कीड़ों को निकाल करके बॉईल करके पका देते हैं और चावल को फेंक देते हैं। तो मैं उल्टा बोल गया, तो कीड़े चून चून करके निकाल देते हैं और फेंक देते हैं, उनको मारते नहीं लेकिन फेंक देते हैं और चावल को साफ करके पकाते हैं। तो उस तरह से सावधान, चुन चुन के मारूंगा। किनको मारूंगा? चुन चुन के, जो सावधान नहीं है उनको मारूंगा। ये काल की सावधानी ये है कि कहीं किसी सावधान व्यक्ति को ना मार दूं। कुछ समझ पा रहे मेरी बात? जो भगवान का भजन कर रहा है उधर काल भी सावधान है कि उसको डिस्टर्ब ना करे। प्रमाण यमराज जी स्वयं कहे हैं क्या? न वयम न वयः। जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो वो काल के अधीन नहीं चल रहा है। तो काल इस संबंध में सावधान है कि जो अब काल के संबंध में असावधान उनको मारे, उनमें प्रवेश करे, उन्हें मरवा देगा। लेकिन जो सावधान है अपने समय के संबंध, अपने समय को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, उनको उनमें प्रवेश नहीं करता, उनको नहीं मारता। प्रैक्टिकल देखिए, आप यहाँ मरने के लिए आए हैं। आप लोग यहाँ कथा में आते हैं तो मरने के लिए आते हैं। आप समझ रहे मैं शब्दों का प्रयोग किस तरह से कर रहा हूं? हम यहाँ एक दूसरे की सहायता करें। देयर इज नो यू ईट मी एंड आई ईट यू। इस जगत में ये चल रहा है ना कि मैं आपका समय खाऊंगा या आपका समय दो, इतना समय मुझे दे दोगे, मैं इतना समय खा लूंगा तो मैं बदले में कुछ दूंगा, यही चल रहा है। बट भक्ति में हम एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं टू कम आउट ऑफ काल, है ना? इस जगत से बाहर निकलने की सहायता कर रहे हैं कि नहीं? ये अलग प्रकार की सहायता है, इसमें काल का प्रवेश नहीं। तो आप समझते हैं, तो बड़ा सावधान होकर के काल को व्यतीत करना चाहिए। आगे उस बात की व्याख्या हो रही है कि कैसे कलयताम प्रभु जो नियामक है उनका भी स्वामी काल है। यद भयात वाति वातो यम सूर्यस्तपति यद भयात वर्षते देवो भ गणो भात यद भयात। यद मतलब जिस काल के भय अर्थात नियम से, वाति वातो यम ये हवा बहती है, अयम मतलब यह है। सूर्यस्तपत यद भयात, और सूर्य जिसके भय यानी जिसके नियम से तपता है, प्रकाशित होता है। यद भयात वर्षते देवो, जिसके भय से देवता वर्षा करते हैं। और भ गणा भाति यद भयात, जो चंद्रमा आदि हैं या जो नक्षत्र आदि हैं वो चमकते हैं। यद वनस्पतयो भीता लताश्चौषधिभिः सह स्वे स्वे काले गृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च, जिसके भय से वनस्पति लता औषधि आदि के साथ अपने अपने कालों में पुष्प और फलों को स्वीकार करते हैं, प्रकट करते हैं। अभिगृह्णन्ति मतलब प्रकट करते हैं, ही ना, धारण करते हैं, ठीक है। स्रवन्ति सरितो भीता नोत्सर्पति उदधिर्यतः अग्निरिंधे सगिरभिर भूर्नमज्जत यद भयात, जिसके भय से भीता, जिससे भयभीत होकर नदियां बहती हैं। और कभी कभी काल के प्रभाव से कोई कोई नदी लुप्त भी हो जाती है। माता सरस्वती लुप्त हो गई, माता सरस्वती मतलब सरस्वती नदी। नो उत्स्वरपति उदधिर यथा, जो उदधि अर्थात समुद्र है वो अपनी सीमा को लांघता नहीं है, वो तट पे ही रहता है जिसके भय से। और जब समय आता है तो लांघ भी जाता है, लेकिन जब तक प्रलय का समय नहीं आएगा तब तक वो लांघेगा नहीं, ये बात है। अग्निर इंधे सगिर, अग्निर इंधे मतलब अग्नि जलाती है काल के भय से। और सगिरि भी, पर्वतों के साथ भू अर्थात पृथ्वी, यद भयात न मज्जति, यद्यपि लोग पाप कर रहे हैं, सहन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वह गर्भ सागर में जाकर धंस नहीं जा रही है, वो रह रही है, सहन कर रही है, क्योंकि प्रलय का समय भी नहीं आया। नभो ददाति सुसताम पद्म यन्नियमा ददह लोकम स्वदेहम
तनुते महान सप्तभिरावृतम। नभ मतलब आकाश, इसी काल के नियम से भय से श्वसताम जो सांस लेने वाले हैं उनको पदम अर्थात फेफड़े का अवकाश या हवा लेने का अवकाश प्रदान करता है। यन नियम आददह, आददह का मतलब देता है, क्या है, नहीं क्या है भाई, नियम शब्द का कहाँ पे अर्थ है, हाँ नियमाद अधः, सॉरी यन नियमात अधः, अधः का मतलब वह आकाश उनके नियम से यानी काल के नियम से श्वास लेने वालों को स्पेस देता है। जो श्वास नहीं ले रहे हैं मर गए उनको स्पेस नहीं देता, उनके फेफड़े नहीं मतलब एक्सपैंड करते हैं। लोकम स्वदेहम तनुते महान सप्तभिरावृतम, महान अर्थात पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश अहंकार और महतत्व है ना, 7 लेयर से आवृत ब्रह्मा जी अपने वैराज शरीर को 14 लोकों के रूप में विस्तार करते हैं। अब समझ में आया। देखिए ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का कोई मतलब नहीं है अगर हम 14 लोकों की बात ना करें। ये क्लियर हुआ? When you're talking about ब्रह्मांड इट मीन्स you're talking about the 14 planets, ठीक है। तो ये स्वीकार है कि ब्रह्मांड 7 आवृतों से घिरा हुआ है, ठीक है। और मैं ये कहूं कि 14 लोक अगर इन 7 आवरणों से घिरे हुए हैं तो स्वीकार होगा। आप सब जानते हैं कि ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड एक खाली स्थान है, उसमें आधे में जल भरा है, उसके ऊपर वाले भाग में 14 भुवन है और बाकी सब कुछ खाली है। और पूरे खोल, जो खोल मान के चलिए वो अंडा है, अंडा का खोल है, उसके और सब और 7 आवरण है। तो ये 7 आवरण ब्रह्मांड को तो आवृत किए हुए हैं, तो उस ब्रह्मांड के अंदर जो 14 भुवन है उनको भी तो ढके हुए हैं। ये स्वीकार है कि नहीं? तो उन लोकों में स्वदेहम तनुते का मतलब है कि ब्रह्मा जी उन देहों मतलब उन 14 लोकों में ही विस्तार करते हैं अपने देह का जो कि 7 आवरण से ढके हैं। समझ में आएगी? ब्रह्मा जी अपने देह को, जो ब्रह्मा जी का भौतिक देह है वो 14 लोक है, तो वो 14 लोक में विस्तार करते, ये तो क्लियर हो गया। और ये 14 लोक किससे ढके हुए हैं? 7 आवरणों से ढके हुए हैं। अब बात समझ में आई। इज इट अंडरस्टैंडेबल? वो काल के वैसे होता है, जितने ब्रह्मा जी की जितनी आयु है उतने समय तक होता है, फिर खत्म हो जाता है। इजी है, ठीक है। फिर कह रहे हैं गुणाभिमानिनो देवाः सर्गादिश्वस्य यद भयात वर्तन्ते अनुयुगम येषाम वश एतत् चराचरम। जो गुणों के अभिमानी देवता हैं ब्रह्मा जी, शिव जी आदि, वो सर्गादिषु अस्य यद भयात, सर्गादि मतलब सृष्टि आदि के कार्य इस काल के भय से करते हैं। इस समय शुरू करो सृष्टि, इसमें बंद करो, इसमें संहार करो, टाइम टू टाइम ये सब होता है। फिर कह रहे हैं कि अनुयुगम वर्तन्ते मतलब हर युग में इस प्रकार से वह प्रवर्तित होते हैं कि इस टाइम ये युग आ गया तो ये सृष्टि होनी चाहिए, इस टाइम युग आ गया तो ये सृष्टि होनी चाहिए। लेकिन एक नोट पाए कि ये युग आदि जो है केवल पृथ्वी पे होता है, जम्बू द्वीप में से कहा जाए, हर जगह नहीं होता, बट जो भी है। येषाम वश एतत् चराचरम, जिन देवताओं के वश में, अगर अर्थ है जिन देवताओं के वश में ये चराचर जगत है, स्थावर जंगम जगत उनके वश में, वो सब काल के वश में ऐसा करते हैं, या भगवान के वश में पूरा जगत है, ये बात बोल रहे हैं। ईशा मतलब ये काल जो है उसके वश में पूरा जगत है। अब काल का आखिरी समझ में आखिरी बात बोल रहे हैं, सोनंतोनंत करह कालो नादिर आदिकृत अव्ययः जन्म जनेन जनयन मारयन मृत्युनांतकम। सह वह काल अनंत है लेकिन अंत कर, वह स्वयं अनंत है लेकिन सबका अंत कर रहा है। काल मतलब वह काल अनादि, वह स्वयं अनादि है लेकिन आदिकृत, सबका आदि करने वाला अर्थात जन्म करने वाला है, और अव्यय सबका अंत कर रहा है, सबको जन्म दे रहा है, लेकिन इन सब में होने वाले श्रम के कारण थक नहीं रहा है। अरे भैया बहुत जन्म दिया, बहुत को मारा, नहीं। किसी को बोले कि मारो सारे भारतीयों को, पूरे मान लो कितने 100 करोड़ हैं, 150, अब 150 करोड़ को मारे और एक एक बुलेट से मारे तो कितनी गोली चलानी होगी? वो चलाते चलाते ही मर जाएगा। स्वीकार है कि नहीं? कितने लोग को मारेगा? थक जाएगा कि नहीं? क्योंकि तुमको पूरा लाइसेंस दे, कोई प्रतिकार नहीं के सब आके खड़े हो जाएंगे, सबके मारते जाओ तो मारते मारते भी थक जाएगा वो। किसी दम ने कि एक व्यक्ति 150 करोड़ लोग को मारते, आई थिंक विल जस्ट डाई, मारते मारते इतना झटका लगे मर जाए, खत्म हो जाएगा वो।
लेकिन ये अव्यय ने कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, कुछ नहीं। कोई से कहोगे तो 24 घंटे गन चलाओ, कोई चला सकता है 24 घंटे? नहीं चला सकता ना। कुछ भी मार देखा जाए तो मारने का काम भी बड़ा भारी है। और कहे कि पैदा करो 150 करोड़ लोगों को तो आप जान रहे कि पैदा करना तो और भारी है। एक पैदा करना मुश्किल है और 150 करोड़। लेकिन करवाए गए हैं कि नहीं और आप में से कौन काल के बाहर पैदा हुआ है? सबका आधार कार्ड है ना। ये टाइम टाइम चलो आधार कार्ड में नहीं, लेकिन डेट तो रहती है। डेट में पैदा हुए हैं कि नॉन डेट में तो पैदा नहीं हुए। ब्रह्मा जी के पहले तो कोई नहीं पैदा हुआ है। तो सब काल ने पैदा हुए कि नहीं? तो काल ने पैदा किया कि नहीं? अरे हम तो इंसानों की बात कर रहे हैं, चींटियों की तो काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं चींटियों और चींटी बैक्टीरिया कहाँ तक काउंट करेंगे आप? तो अनकाउंटेबल हो गए। लेकिन इतनों की देख लीजिए, सब काल में तो पैदा हुए। तो काल सबको पैदा कर रहा है और काल मरवा रहा, लेकिन खुद अव्यय अपरिवर्तनशील, उसको कोई श्रम नहीं, कोई थकान नहीं। ये भगवान की शक्ति है। कैसे कर रहा है? तो कह रहे हैं जन्म जनेन जनयन, जन्म जन को, किसी व्यक्ति को, जनेना जन के द्वारा, यानी पिता के द्वारा, जनयन मतलब जनवाते हुए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अभी भी जनवा रहा है। और मारयन मृत्युनांतकम, मृत्यु के द्वारा अंतकम मारयन, जो दूसरों को मारते हैं, चोर या बाघ या फिर या स्वयं यमराज जी, उनको भी मारते हुए ऐसा वो कर रहा है। तो यहां पे बात खत्म हुई। अब देखिए आप लोग, मुझे विश्वास है कि संस्कृति के स्वरूप से संतुष्ट तो नहीं हुए होंगे। इतना एक श्लोक में बोले और बाकी सब काल के बारे में बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? तो संस्कृति का जो स्वरूप है, जीव कैसे जन्म ले रहा है, कौन कौन कर्म करके कौन कौन गति मिल रही है, वो सब अब अगले अध्याय में आप सुनने वाले हैं। डिटेल में सुनेंगे, बहुत हमारे लिए लाभकारी है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा नहीं कि जो लोग कुछ भी करते सब वहीं जा रहे हैं, सब वहीं नहीं जा रहे हैं। वहीं की डेफिनेशन है कि कौन कहाँ जा रहा है, वो सब क्लियरली बताया जाएगा। आई होप यू एंजॉय दिस भागवतम क्लास। स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू, थैंक यू। ये एक प्रश्न आया कि अरे सब ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है, तो शूद्र कैसे श्रेष्ठ है उसे भगवत प्राप्ति कैसी होगी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप रेंज समझे नहीं। शूद्र के बाहर भी क्यों ना हो, 5:1:35 नोट कीजिए जल्दी से, पेपर पेन लिखिए, 5:1:35 लिख दीजिए। जो चांडाल है, जो वर्णाश्रम के भी बाहर है, शूद्र भी कुत्ता नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन होते हैं वो। तो शूद्र से भी निम्न है, चांडाल भी क्यों ना हो। और क्या है, तो वो भी अगर भगवान का नाम लेता है तो स्वजहाति बंधन, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता। अजामिल शूद्र था, अरे शूद्र से भी निम्न चला गया था, तो वह भी भगवान की प्राप्ति भगवान के नाम से किया। तो भगवान की प्राप्ति तो चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो, वह तो भक्ति से ही होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, प्रमाण। अब इसको श्लोक ढूंढ लीजिएगा, हमको श्लोक नंबर याद नहीं, श्लोक याद है। विप्राद्विषण गुण युताद अरविंद नाभास, पादारविंद विमुखात् स्वपच वरिष्ठम, मन्ने तुदर्पित मनो वचनो वचने हितार्थ, प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरिमान। जो विप्र है लेकिन अहंकारी है और आपसे विमुख है, भगवान की भक्त नहीं है, उससे स्वपच अपि श्रेष्ठ। जो स्वपच है, वो जो कुत्ता खाने वाला घर में पैदा हुआ, वो श्रेष्ठ है। क्यों? यदि वह अपनी अपनी इंद्रियों से, अपने मन से, अपने प्राण से आपको समर्पित है, अर्थात बेसिकली बात है मन से, वचन से, कर्म से आपकी सेवा कर रहा है, तो वह चांडाल के घर में जन्म लिया भी एक ब्राह्मण से श्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण अहंकार में अब भगवान का भजन नहीं कर रहा है, तो अपना भी उद्धार नहीं कर सकता है, लेकिन वो चांडाल अपने पूरे कुल का भी उद्धार कर देता है। तो शूद्र नहीं, चांडाल के लिए बोला है, तो कैमे तो फिर ग्रहण कर लीजिए कि जब चांडाल का उद्धार हो जा रहा है तो अब शूद्र तो कर ही देगा। तो शूद्र पर उससे कोई मतलब नहीं। भगवान की प्राप्ति भक्त्या माम अभिजानाति। विदुर जी तो शूद्र ही परिवार में जन्म लिए थे ना, कैसे प्राप्ति की भगवान को? भक्ति करके। तो कितने एग्जाम्पल ऐसे दिए गए हैं। वो माली जो भगवान कृष्ण बलराम जी को मिला था, उसने माला अर्पण किया, अपना कार्य कर रहा, भगवान को समर्पित किया, तो भगवान ने कहा खुश रहो बेटा, सही में खुश रहो, मस्त रहोगे और अंत में मेरे पास आओगे। तो भगवान की प्राप्ति के लिए जो कर्म कर बनता है, आपसे जो कर पाते हैं वो कीजिए भगवान को। यद करोषि यद अश्नासी, जो तुम कर सकते हो, जिसमें अधिकार है, वो तुम भगवान को समर्पित करो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। घर में किसी की डेथ हो जाए तो क्या कृष्ण जी के विग्रह की सेवा कर सकते हैं? भाई ये बड़ा झगड़ा है इसके ऊपर। हमने तो करी और हम आगे भी करेंगे, अनलेस मैं खुद ना मर जाऊं।
है ना, तो हमको कोई चिंता नहीं, हमसे मत पूछिए, हमें तो दुनिया की हम चिंता करते नहीं है, इज इट नॉट? आप लोग प्रेम करते हो और बाकी लोगों से मुझे मतलब नहीं है, सही कर रहा हूँ ना कि नहीं? आप लोग प्रेम करते हैं और बाकी लोग जो मुझसे प्रेम नहीं करते उनको मतलब नहीं मेरे को। देखो, जो प्रेम नहीं करते तो 2 रुपये डोनेशन भी नहीं देंगे तो उनसे पैसे की भी उम्मीद नहीं है और उनसे प्रेम की भी उम्मीद नहीं है, तो उनके बारे में कुछ सोचते नहीं है, तो हमें कोई सब टेंशन नहीं है। अब आप जिस समाज में रहते हैं उसको संभालते रहिए, हमको नहीं संभालना, हमें बस आप लोगों को संभालना है हमें आप लोगों से मतलब, बाकी लोगों से मतलब नहीं। हम तो माता जी को संस्कार करके आए, कोई खाने बना हम तो खुद ही बनाए, खिचड़ी उचड़ी बनाए, भगवान को अर्पण कर खा के मरा तो नहीं मैं। संबंध तो भगवान से है ना, तो बाकी जो धर्म शास्त्र पढ़े हो, जो करते हो आप ग्रहण कर लीजिए। हाँ, प्रमाण आ गया 7.9.10, सही है भाई, हमको पता नहीं। 7, 9, 10 के अनुसार शपथ भी है, तो वह भगवान की भक्ति कर रहा है तो श्रेष्ठ है। और तो ख्याल से हाँ, आप कुछ प्रश्न करे थे, मिल गया माइक, बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा बोलिए। प्रणाम प्रभु जी। जैसे ये बता रहे ना, काल क्षय कर रहा है उनका, जो भक्ति नहीं कर रहे या फिर यस, जो अप्रमत्त हैं, मतलब जो जैसे, प्रमत्त है। हाँ, जो प्रमत्त हैं, सॉरी। तो ये ऐसे है ना, जैसे कि मान लीजिए जैसे अभी हम कोई कृष्ण भावना भावित कार्यों में लगे हुए हैं, तो अभी ये जो काल, अगर हम ये ना कर रहे होते तो वो जो एक्टिविटी हो रही होती है वो काल के द्वारा कराई जा रही होती काल है के सर। द्वारा नहीं, जो कर रहे हैं वो देव के द्वारा कराई जा रही थी, हाँ, और जो नाश हो रहा है वो काल के द्वारा हो रहा और जो देव के द्वारा जो मतलब एक्टिविटी या फिर जो कराई जा रही थी, वो हमारा टाइम वेस्ट ही जा रहा था। है। यस, आप प्रैक्टिकल देखो ना, जितनी भक्ति से शुरू किया था आपने भक्ति, उससे अधिक ही है ना। जितने भी भक्त यहाँ पे हैं, जितनी भक्ति से आप शुरू किए थे उससे कुछ अधिक बढ़ी है या सब उससे कम हो गई है? कितने लोगों को हरे कृष्ण मंत्र याद करने में दिक्कत हो रही है? तो अब ये तो नहीं है ना कि हरे कृष्ण मंत्र याद भी नहीं हो रहा, नरसिंह आरती याद नहीं हो रही है। एक समय में हमको संसार दावना भी याद नहीं थी, सन 2003 की बात है। अभी तो हम आरती करते हुए भी गा लेते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि पेपर रखना पड़ता है। कुछ श्रेष्ठ है कि नहीं? आरती करना आता है, विग्रह की सेवा करना आता है, आचमन करना, कुछ तो पढ़ा ना कि मैं भागवतम की स्पेलिंग भी नहीं पता थी, अब कुछ पढ़ पा रहे तो कुछ प्रगति हुई कि नहीं? तो समय के संग आप अधिक प्रोफिशिएंट हो रहे हो भक्ति में, अधिक श्रद्धा बढ़ रही है, दिख रही कि नहीं दिख रही है? भले ही बाल कम हो रहे हैं, एक दिन दांत भी कम होंगे, है कि नहीं? घुटना भी दब, मतलब ओल्ड एज, देह में तो क्षय होगा, लेकिन भक्ति का उत्साह नहीं बढ़ रहा है। कोई कह देता मुझसे पहले कि 3 बजे उठ, मैं अपना नहीं बोल रहा कि 3 बजे उठ के मैं जब कर सकूं। क्यों उठते थे आप 3 बजे करना मित्र? तो आप देख लीजिए, हाँ सोते थे, कह लीजिए, यस हम भी 2 बजे सोते थे, यस। आप देखो कि समय के संग आपका उत्साह डाउन नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर भक्ति ठीक से कर रहे हैं, भक्ति करते चले जाइए, अपराध से बचेंगे तो आपका उत्साह बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं जो समय का प्रभाव है कि कोई चीज है उसको धीरे धीरे करके कम कर रहा है, उसका विपरीत हो रहा है। आप देखिए कि शुरुआत में आप 1 माला करते थे तो 24 घंटे से 10 मिनट, फिर 2 माला किया। अब कितने लोग 2 माला में संतुष्ट हो जाएंगे? शिल्पी वर्मा माता जी, हो जाएंगे आप संतुष्ट बस 2 माला करके? नहीं। तो अब पहले दिन ही बोल देते 16 माला तो मुश्किल होता, लेकिन अब देख रहे हैं कि प्रगति हो रही है। इज इट नॉट? यू वांट टू स्पेंड मोर टाइम इन फॉर कृष्णा, देन यू वांट टू, जो समय दे रहे उसमें भी और एब्जॉर्प्शन के संग सेवा करना चाहते हैं, और भक्ति के संग सेवा करना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि समय के संग उत्साह कम नहीं हो रहा है। तो उत्साह के उपलक्षण से बाकी सारी चीज भक्ति में ग्रहण कर लेना चाहिए। तो ये देख रहे हैं कि समय हमारी भक्ति की जो को कम नहीं कर पा रहा है। समय से देखिए भक्ति कम नहीं होती है, अपराध से कुंठित होती है, लेकिन समय से कम नहीं होती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। स्वीकार है ये बात? हाँ, मतलब जो ह्यूमन लाइफ का जो लक्ष्य है उसको काल टच नहीं कर पा रहा, वो हमारे में बढ़ते चले जा रहे हैं उस पे ऐसे। बेसिकली आपके जो भक्ति के एसेट हैं, जो श्रद्धा का विकास है, वो काल बाधित नहीं कर सकता उसको। मैं प्रमाण दिया ना, जितनी श्रद्धा आपकी शुरुआत में थी उससे काफी ज्यादा बढ़ गई है। और अगर आपको ना विश्वास हो तो अपने रिश्तेदारों से पूछ लीजिएगा, बताएंगे कि आप लोग बिल्कुल भी बिगड़ गए हो, तुम हमारे साथ रहने लायक ही नहीं हो। नहीं लायक नहीं, हम तुम्हारे संग रहने के लायक नहीं, तुम तो कोई बात ही नहीं करते, कोई और नहीं, यही सब बातें बोलते ना आप लोग के परिवार वाले। तो वो तो मान रहे हैं कि आप बढ़ गए आगे, कि नहीं मान रहे हैं? आप राधा रमनपुर जाके घर वालों को पूछना कि आप ज्यादा भक्ति कर रहे हो पहले से कि कम? बोलो क्या बोलते हो? वो ये बोलते हैं ना कि राधा रमन जो भी बोलते हैं आपको, भक्ति कम हो रही तुम्हारी, यही बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? तो आप जानते हैं कि क्या बोलते हैं, पब्लिक में नहीं बोलना है, लेकिन पॉइंट यही है कि कोई यह नहीं स्वीकार करेगा कि आपकी भक्ति कम हो रही है। यद्यपि आपको लगेगा कि नहीं मेरी तो नहीं हो रही, लेकिन सामने वाला सारे दुनिया के लोग बोलेंगे ये तो बहुत भक्ति कर रहा है। तो कर रहे हो इसलिए तब ना बोल रहे हैं, झूठ तो ना बोल रहे हैं।
बल्कि कह रहे कम करो, इज इट नॉट? हाँ भगवान, अच्छा, हाँ ये अमेजिंग है, भगवान थोड़ा कह रहे हैं कि सुबह वो जल्दी उठो, तो उनसे पूछो आपका ट्रंक कौन लगा भगवान से कि भगवान मना किए कि ब्रह्म मुहूर्त मत उठो। पहले भक्ति संदर्भ भी समझ आ जाता था, अब भागवतम भी समझने में बहुत मुश्किल होता है, मेरी कम हो गई है मेरी वजह से ही। अच्छा मतलब आप काल किसी भी आगे जा रही हैं। देखिए भक्ति में ढीलापन आ सकता है, दैट इज एक्सेप्टेड, क्योंकि बोला गया ना अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संगश्च लौल्यच षड्भ्यम भक्ति विनक्ष्यति, इट इज पॉसिबल, ये होता है भक्तों के जीवन में। अगर हो रहा है तो थोड़ा सा सचेत हो जाइए, एंड देन यू पुश योरसेल्फ अप, कि थोड़ा ढीलापन हो रहा है तो आगे बढ़ जाइए। और अगर जब अच्छे से होता रहेगा तो ये सब बात नहीं है कि हाँ ये हो सकता है कि कोई विषय बहुत टफ हो, अभी मैं तत् सुंदर पढ़ा कुछ नहीं समझ में, बंद करें मैं, तो दैट इज ओके। तो नहीं समझ में आया तो क्या फर्क पड़ता है, हरे कृष्ण समझ में आ रहा है ना, ठीक है बस। आज दूसरे कह रहे कि इनकी भी कम हो गई, तो ठीक है कल से बंद करिए, मत आइए। जब भक्ति रोज जो लोग रोज भक्ति कर रहे हैं उनकी भक्ति कम हो रही तो खतरनाक प्रोसीजर है ना भाई कृष्ण उपाध्याय प्रभु, आप दवा रोज खा रहे हो, उससे बीमार अधिक पड़ रहे हैं तो दवा नहीं खानी चाहिए ना। तो ऐसा करिए, जो लोग रोज भक्ति कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि भक्ति कम हो रही तो भक्ति बंद कर दीजिए। नहीं तो भक्ति तो कम हो रही ना आपकी, तो कम से कम झूठ तो मत बोलिए। ये सोचिए, विचार ये है ना लॉजिक, कोई दवा खा रहा है उससे ठीक हो रहे हैं तो आप दवा खाना बंद नहीं करेंगे, आप कोई चीज खा के बीमार हो रहे हो तो उसको बंद करते हो, तो आप कह रहे हो कि भक्ति करने से आपकी भक्ति कम हो रही है, वो काफी लॉजिकल बात है ना। भक्ति कर, हम तो ये सब छोड़िए, मेरा वॉकिंग पैड है, मैं बहुत चलता नहीं हूँ, रोज केवल आधा घंटा, रोज नहीं केवल एक दिन 1 घंटा चल गया तो मेरे मसल स्ट्रांग होने लगते हैं, आई कैन फील मसल स्ट्रेंथ। आप वो जो हमने आपको वीडियो शेयर किया हुआ है उसका, वो क्या नाम से, वो भुजंगासन का, वो आप करिए, ऐसा सब यहाँ मसल बनना शुरू हो जाते हैं। ये सब करते हैं तो सब मसल टाइट हो रहा है, और भक्ति कर रहे हैं तो मसल टाइट नहीं हो रही भक्ति की। क्या बकवास कर रहे हैं, हम सब जगह यही बोले बकवास कर रहे हैं। आप मेरे संग 1 हफ्ता प्राणायाम करो, 15 मिनट रोज अनुलोम विलोम, देखो कैसे एनर्जी लेवल बढ़ता है। तो मैं कहूँ मैं रोज अनुलोम विलोम कर रहा हूँ, मेरी एनर्जी कम हो रही है, तो कौन पागल मानेगा? इसका मतलब कर नहीं रहे। तो जो रोज कर रहा है वो कहे कि हमारी भक्ति कम हो रही, तो वो नितांत पगला है व्यक्ति। जस्ट देखो, फालतू की ह्यूमिलिटी मत दिखाई, बिकॉज दैट इज डुप्लिसिटी। नहीं तो फिर आप प्रचार क्या करेंगे, किसी को बोले भैया भक्ति करोगे तो भक्ति कम हो जाएगी। भक्तियां संजाते हैं, भक्तियां भागवत भगवान बोल रहे हैं कि भक्ति करने से भक्ति बढ़ती है, और यहाँ लोग फीडबैक दे रहे हैं भक्ति करने से भक्ति कम हो रही है। भक्ति नहीं करने से कम हो रही, पहले अधिक माला होती थी, तो देखिए अधिक और कम से मतलब नहीं है। सी यू कैन नॉट डिफाइन नंबर ऑफ राउंड्स विद भक्ति, ये सब बात बंद कर दीजिए। किसी से प्रेम आप नंबर से नहीं कर सकते, आप कि 16 माला कर रहे हैं तो प्रेम कर रहे हैं और 8 कर रहे हैं तो कम हो रहा है। अरे तो वो सेवा और कहीं कर रहे हो ना। अब मान लो मैं आज मैं शाम को जब नहीं कर पाया तो क्या पढ़ाऊँ नहीं, क्लास तैयार नहीं करूँ? तो क्लास तैयार कर रहा हूँ तो माया में हूँ। आप कोई ना कोई भक्ति कर रहे हो, आपका भक्ति करने का उत्साह बढ़ रहा है, दैट्स ऑल राइट, दैट्स गुड। इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली चैंटिंग। ऐसा नहीं कि आप 16 कर रहे थे तो आप 64 नहीं कर पा रहे हैं तो भक्ति कम है, तो बेवकूफ़ी की बात मत कीजिए हमारे सामने। एटलीस्ट अच्छा वीडियो आप कर गए, हमारे सामने नहीं कर रहे। आप भाई किसी समय आप चैंटिंग कर रहे हैं, कुछ विग्रह की सेवा कर रहे हैं, ऑल डिफरेंट ना भाई। पहले मैं जब ब्रह्मचारी आश्रम में तब विग्रह की सेवा नहीं करता था, कोई जरूरत भी नहीं थी। तो अब हम विग्रह की सेवा कर रहे हैं तो उधर चैंटिंग का समय वहां चला जाएगा। तो कोई सेवा करेंगे तो कोई सेवा छूटेगी, कृष्ण नहीं छूटेंगे। यू आर सर्विंग कृष्ण भाई, इतनी बात समझनी चाहिए। और एक और बात आपको बताऊं, भक्ति की शुरुआत में लोग बड़ा उत्साह ले लेते हैं कि हम 50 माला रोज करेंगे, वो उतना टेस्ट होता नहीं है, और बाद में ड्रॉप होता है तो कोई नई बात भी नहीं है। कितने लोगों को हमने देखा हम 64 करेंगे, 64 दिन भी नहीं कर पाते। इसीलिए एक फिक्स्ड अमाउंट दिया कि उसको फिक्स कर लीजिए, नियमित रूप से कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक भक्त बोले प्रभु जी 48 कर रहे हैं, उसके बाद 4 भी सीधे 4 पे आ गए। ऐसा थोड़ा होता है। आप जो नियम रखे हैं, 16 माला प्रपात कर रहे हैं उसको बोलिए, उसको कर लीजिए। 4 माला 5 माला जो आप फिजिबली कर सके उसको करिए। तो ये तो आपने सुना ही है, अनर्थ निवृत्ति में क्या होता है, एक था ना, नियम क्षमा, नियम को पूरा करने में अक्षमता। तो जबरदस्ती के नियम ले लिए कि 64 करेंगे या 50 करेंगे, तो मुझे पता है 5 दिन बाद 50 नहीं होगा। तो इसलिए एक रेगुलेटेड वे में करने का प्रयास कीजिए। कुछ पूछ रहे हैं और नहीं? ठीक है, अब जय बोल दूं? ठीक है।
ओके, थैंक यू। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।